जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, उस श्लोक का प्रसंग चल रहा है जो बड़ा महत्व का है। 1:5:12 इसमें कहा गया है उपाधि रहित निरंजन ज्ञान। निरंजन ज्ञान से मतलब है अंजन माने उपाधियां हट गईं और निर्मल ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। निष्कर्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म निष्कर्म। ब्रह्म को निष्कर्म कहा गया और उससे एकाकारता होने कारण निष्कर्मता रूप जो ज्ञान है नैष्कर्म कहा जाता है। ज्ञान उपाधि रहित है, इन्हें ब्रह्म ज्ञान भी भक्ति रहित है तो उसकी शोभा नहीं होती है। उपाधियां ये हम बता रहे थे कि अहम ही उपाधि है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। भगवान ने गीता में कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहम से मनुष्य विमूढ़ अपने को कर्ता मानता है, जबकि जीव कुछ नहीं कर रहा है। स्वरूप तो उसका कर्तृत्वहीन है। लेकिन अहम से विमूढ़ है। अहम से विमूढ़ कैसे है? देखो, तामस अहंकार से हम लोग जो मोहित हो जाते हैं तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका जो आश्रय पंचभूत है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इसमें लिप्त हो जाते हैं। ये पार्थिव शरीर मैं शरीर हूं तो शरीर के जितने दोष हैं तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। काम क्रोध आदि तभी आते हैं। अहम ममाभिमानोत्थई कामलोभाधिभिर्मलई। भगवान कपिल ने कहा है 3 स्कंद में 25वें अध्याय में अपनी मां को उपदेश दिया है उन्होंने। 16 ये काम क्रोध पैदा कैसे होते हैं? अहम से पैदा होते हैं। 3, 25, 16 अहम नहीं हो न काम पैदा होगा, न क्रोध पैदा होगा, न लोभ पैदा होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तामस अहंकार
से पंच तन्मात्राएं होती हैं। स्थूल शरीर बनता है, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी। यद्यपि ये सब मिथ्या है, इसमें आसक्ति से कुछ नहीं मिलता है। फिर राजस अहंकार, इससे इंद्रियां पैदा भई, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, कर्मेंद्रियां, वाक्, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये भी सब मिथ्या है। इसकी भी आसक्ति से कुछ नहीं मिलना है, केवल नरक मिलता है और कुछ नहीं मिलता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, 16वें अध्याय में 16वां श्लोक है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। अर्जुन, काम भोगों में जब उसकी आसक्ति होती है तब सीधे नरक जाता है। अशुचि नर, गंदे नरकों में, जैसे नरक का वर्णन आया है, मलमूत्र का सागर है, वहीं पैदा होता है और दिखाई भी पड़ता है। शहरों के जो नाले बह के आते हैं, गटर जिसको कहते हैं, बड़े बड़े गटर, और वो मीलों तक उनमें नरक बह रहा है, मलमूत्र बह रहा है। लोग कहते हैं गप्प है। गप्प नहीं, जो शास्त्रों में बात है सही है, दिखाई पड़ रहा है। हमने देखा था इलाहाबाद में एक गटर इतना बड़ा कि उसको जमुना के पार पुल के ऊपर से लोग ले गए। वहां एग्रीकल्चर फार्म था, उसमें सब्जी बनती है, उसकी सब्जी उसी गटर के मलमूत्र से बड़ी बड़ी बनती है। एक एक गोभियां इतनी बड़ी बड़ी लोग खरीदते हैं, खाते हैं। तो वो इतना बड़ा गटर, कई मील तक पाइप जा रहा है, वो क्या है? नरक है। उस गटर में करोड़ों कीड़े होते हैं। यही देख लो, नरक तो दूर रहा, नरक यही जिसको देखना हो देख लो। नरक का वर्णन मिलता है, मलमूत्र का समुद्र है, उसमें कभी रोशनी नहीं है, अंधकार है, और वो समुद्र गटर है। करोड़ों कीड़े उसमें पैदा होते हैं। तो वो अशुचि नरक है। भगवान ने जो कहा, प्रसक्ता काम भेग भोगेषु पतंती नरके अशुचौ, ये सब सत्य है। जो नहीं मानता है वो भोगता है, और
अनंत काल के लिए उसको नरक की प्राप्ति हो जाती है। कई जगह भगवान ने कहा, इसी 16वें अध्याय में उन्होंने फिर कहा है 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। नरक के द्वार हैं, इनको छोड़ दो भाई, इन तीनों को छोड़ दो। फिर 21वें श्लोक के बाद 22वें में भी कहते हैं, इनसे छूटने के बाद ही एतैर् विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैः स्त्रिभिर् नरैः, तम माने नरक के 3 दरवाजे हैं। तब मनुष्य अपने कल्याण के लिए जब प्रयत्न करता है तब पराम गतिम को प्राप्त होता है। और फिर आखिर में 23वें श्लोक में कहते हैं, जो शास्त्र विजय को छोड़ करके कामकारतः मनमानापन, अपनी कामनाओं के अनुसार काम करने वाला, न कभी सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगा। इसलिए अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं 24वें में, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के प्रमाण से चलना चाहिए। तो ये हमने इसलिए बताया कि तामस अहंकार में आसक्ति से शब्द स्पर्श रूप रसगंध में आसक्ति भई, राजस अहंकार में आसक्ति से इंद्रियों में आसक्ति भई, और सात्विक अहंकार में आसक्ति से ज्ञानेंद्रियों में जो यद्यप राजस अहंकार से उत्पन्न हुई है, किंतु फिर भी कहीं कहीं ज्ञानेंद्रियों होने से कुछ लोग सात्विक भी मान लेते हैं। इस अहम से मनुष्य मूढ़ हो जाता है और अपने को कर्ता मानने लगता है। कर्ता मानता है तो भोक्ता अपने आप मान लिया। इसलिए भगवान ने कहा नारद जी ने, व्यास जी से, कि कर्म तो निष्काम कर्म भी भक्ति से हीन है, कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। अकारणमन निष्काम कर्म भी तुमको कल्याण नहीं करेगा, भक्ति से रहित है तो। भारतवर्ष में जितने कितने कितने संप्रदाय हैं, अलग अलग मत हैं, वो सब भटके भये हैं। सत्य है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। एकमात्र भगवान की शरण ही रास्ता है
और नहीं बहुत से ऐसे मार्ग चल रहे हैं, यद्यप नाम लेना नहीं चाहिए सभा में, लेकिन निंदा की दृष्टि से नहीं, भक्तिहीनता की दृष्टि से कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे संस्थाएं हैं जहां 2-2 लाख आदमी एक साथ काम करते हैं, निस्वार्थ। उन लोगों ने नोएडा में सफाई किया, हरिद्वार में सफाई किया, तो किसी ने कहा कि इनको साथ ले लो, जमुना में जो नाला बनना है उसमें 2-4 लाख लग जाएंगे तो एक दिन में बन जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, प्रयत्न करो। लोग गए यहां से, तो उन लोगों ने कहा सरकार से इजाजत दिला दो तो हम खोद देंगे, एक दिन में खोद देंगे। इन्हें सरकार से टक्कर लेने की उनकी स्थिति नहीं है। हैं उनके पास अनुगामी 2 लाख से ज्यादा, लेकिन वो भक्तिहीन हैं। अपनी संस्था का लाभ पहले देखेंगे, न उनको जमुना जी से मतलब है, न भगवान से मतलब है, और देखा जाए देश से भी कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्था बढ़े इस प्रभाव की दृष्टि से वो काम करते हैं। इसलिए वो सफल नहीं है। ये जो श्लोक है, अप्यतप्य कारणम कुतोह पुनः शश्वतभद्रमीश्वरम न चार्पितम कर्म ददप्य कारणम, ऐसी इसी संस्थाएं हैं, 10-10 लाख आदमी उनके अनुगामी हैं, लेकिन न उससे देश का हित हो सकता है, न व्यक्ति का हित हो सकता है, क्योंकि भक्तिहीन है। इसीलिए नारद जी ने कहा नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम, भगवत भाव से रहित है तो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति नैष्कर्म भी शोभा को नहीं प्राप्त होगी। भक्तिहीन साधु भी कोई काम का नहीं है। हम 60 साल से रह रहे हैं, जाने कितने साधु आए रहे चले गए, और अब भी हम सवेरे चर्चा कर रहे हैं कि भाई बहुत दिन से रासेश्वरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये लोगों की याद आ जाती, कभी कभी ये लोग बेचारे निंदा करते थे, तो किसी ने कहा कि वो हिमालय गया था, क्या पता है कि समाप्त हो गया। हमने कहा घटने वाले स्वयं घट गए, किसी को हम घटाना चाहते हैं, भक्ति नहीं हीन है। राग द्वेष जब तक है भक्ति नहीं है।
तेरे भावे हो जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। भक्ति करना है, राग द्वेष छोड़ दो। भगवान ने कहा राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। एक लंबी लिस्ट है जो लोग घटाने आए स्वयं घट गए। कुछ लोगों ने इतने प्रयत्न किया, कोई साधु अगर सेवा करता था रस मंदिर में तो उसको भी फोड़ लिया। यही काम उनका रहा और फिर भी सब काम चल रहा है। सत्संग का विरोध किया, जाने कितने लोगों ने रोका, खुद चले गए, सत्संग चलता रहा। क्योंकि राग द्वेष में तुम फंस गए हो। तुम स्वयं, तुम्हारे साथ दो असुर लगे हैं, हर आदमी के साथ लगे हैं। भक्ति की जाती है राग द्वेष छोड़ने के लिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। संसार के सभी प्राणियों से अद्वेष, भगवान ने कहा द्वेष मत करो। सभी में मैत्र बुद्धि रखो, करुणा बुद्धि रखो। इसलिए बेचारे घटाने वाले स्वयं घट गए। और जो घटाने का लक्ष्य नहीं रखते हैं वे अपने आप बढ़ते हैं। नारद जी ने यही तो सिखाया। व्यास जी को साधारण आदमी नहीं थे, व्यास जी भगवान थे, जिन्होंने 17 पुराण बनाए, इतिहास महाभारत बनाया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि जब तक भगवान भक्ति के बिना केवल ज्ञान का आश्रय लेते हैं उनकी नाव डूब जाती है। क्यों? कि जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार ये आवरण है जीव के। जल 1, तेज 2, वायु 3, आकाश 4, अहंकार 5। अहम ब्रह्मास्मि, इस भावना से 5 आवरण मिट जाते हैं। 6वां आवरण है महत्तत्व। 7वां आवरण है प्रकृति। ये 2 नहीं मिट पाते, क्योंकि ये भगवान ही मिटाते हैं। जीव के साधन में वो शक्ति नहीं है कि महत्तत्व प्रकृति के आवरणों को मिटा ले। न तो ज्ञान में शक्ति है। यद्यपि हठवादी जो ज्ञानी लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो तो यही मानते हैं कि ज्ञान से ही सब काम होगा।
लेकिन भक्त लोग कहते हैं सो न ज्ञान, जो भक्तिहीन ज्ञान है उसकी शोभा नहीं होती है। जैसे केवट के बिना जलयान, सो न ज्ञान प्रेम बिन रामू, जैसे केवट के बिना जलयान डूब जाता है। भागवत में भी कहा गया है सो न ज्ञान प्रेम बिन रामू, कर्णधार इव बिन जलयानु। याद आ गया, कर्णधार खेलने वाला नहीं है, उसके बिना जहाज डूब जाएगी। वही बात यहां कह रहे हैं नारद जी। भागवत में कई जगह कही गई है। 14वें अध्याय में भी कहा गया है, दशम स्कंद के, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन मुखरताम भवदी वार्ताम। जो लोग स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तन्वांग मनोभिर ये प्रायशो अजित जितोप्यसित त्रिलोक्याम। ये दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने तीसरा श्लोक कहा है। ज्ञान के लिए प्रयास छोड़ करके, उद्पास से छोड़ करके जो भगवान को नमन करना है, प्रणाम करना है, उपासना करते हैं, इस तरह से जीवन बिताते हैं और संतों से कही भई आपकी कथाएं सुनते हैं। स्थाने स्थिता, ठीक जगह हैं, श्रुतिगताम, कानों से सुनते हैं, शरीर वाणी मन से उपासना करते हैं। हे अजित, उन्होंने आपको जीत लिया, वो आपको जीत लेते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा। यही बात नारद जी सिखाना चाहते हैं। ये बात सीखना बहुत कठिन है। हमें जब पढ़ने की वासना पैदा हुई थी तो हमसे हमारे बाबा ने मना किया था, तुम क्यों पढ़ते हो? व्याकरण पढ़ोगे, फिर साहित्य, न्याय, विद्या अनंत है। एक वासना दूसरी वासना को पैदा करेगी। सीधे सीधे कृष्ण नाम लो, कृष्ण गुण गाओ। जब हम नहीं समझे थे, जब शास्त्री किया, उसमें भगवान की कृपा से टॉप भी किया, स्कॉलरशिप भी आई, तब कुछ समझ में आया इतने साल हमारे बेकार गए। वो आनंद तो अब नहीं आया जब भगवत गुण गाते थे, घंटों पद गाते थे। तब मन में स्वतः मोड़ लिया कि ठीक कहते थे बाबा, वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब पकड़े भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण। इसी को ब्रह्मा जी ने तीसरे श्लोक में कहा, 10, 14, 3,
श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो। कल्याणों का झरना कहां है? भक्ति। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य, उसको छोड़ करके हे विभो कृष्यंति ये केवल बोध लब्ध है, केवल ज्ञान के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनके हाथ में केवल क्लेश लगता है। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनम। जैसे नाज को दाएं कराओ तो उसमें से नाज निकलता है, लेकिन भूसे के ऊपर बैल को घुमाओ तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें से सार चला गया। इस संसार में सार है भगवान, और भगवान की भक्ति। कोई चीज सार नहीं है। स्थूल तुषाएं हैं, भूसियां हैं, इनको कूटते रहो केवल क्लेश हाथ लगेगा। इसलिए अनादिकाल से आज तक किसी का कल्याण बिना भक्ति के नहीं हुआ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं पूरे है भूमन बहुपयोगिना। अनादिकाल में भी जितने योगियों ने भगवान की प्राप्ति किया वो रिकॉर्ड है। त्वदर्पितेहा, सब चेष्टाएं क्रियाएं उन्होंने आप में अर्पित किया, क्योंकि उनमें भक्ति थी। वो भक्ति कैसे आई? निज कर्म लब्धया, उनके कर्मों से आई। क्या किया उन्होंने? ज्ञान चर्चा। विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया, वो भक्ति कथा से आई थी। जब मनुष्य सत्संग करता है वही उसका निज कर्म है। उस कथा से उनको ज्ञान मिला कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। तब वो आपके शरण में आए, प्रपेदिरे, और सहज में आपको प्राप्त कर गए। यही बात समझाने के लिए नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यही उपदेश दिया नारद जी ने पहले स्कंद में 5वें अध्याय में, कि तुमने इतिहास पुराण बनाए, लेकिन वो सब कौवे का तीर्थ है। एक एक पुराणों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा नयत बचश्चित्र परम हरिर यशो। भगवान का यश नहीं है, जगत पवित्रम, संसार को पवित्र करने वाला तो वायस तीर्थ है। कौवा क्या खाता है? थूक, खखार, सड़े गले मांस के टुकड़े, उसको वायस तीर्थ कहते हैं। एक तरफ गंदी चीजें भर दो, एक तरफ दूध। हंस को छोड़ो तो उसको गंदी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, और कौवों के छोड़ो तो उसको दूध नहीं दिखाई पड़ेगा। काक दृष्टि, हंस दृष्टि इसी को कहते हैं कि ग्रहण करना तो दूर रहा, दिखाई ही न पड़े गंदगी, कृष्ण से इतर चीजें दिखाई ही न पड़े।
वो हंस दृष्टि है। और काक दृष्टि क्या है? भगवान दिखाई नहीं पड़े, भगवान के अलावा और चीजें दिखाई पड़े, पैसा, धेला, भोग, दोनों दृष्टियों का इसी श्लोक में वर्णन है। तद वायसम तीर्थम, एकाक दृष्टि है। हंस दृष्टि का है मानसा नयत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। हंस दृष्टि है उशिक मने कमनीयम ब्रह्म तस्मिन् क्षयः निवासः येषाम। उशिक क्षया उसको कहते हैं। केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो रमता है वो उशिक क्षय है, हंस है। और भगवान को छोड़ करके अन्य चीजें वायस तीर्थ हैं। ऐश्वर्य, भोग, ये सब वायस तीर्थ है। तो दोनों दृष्टियों को नारद जी ने उपदेश दिया कि तुम अशांत इसीलिए हो, तुमने अभी तक भगवान के गुण नहीं गाए। भगवत गुणगान से ही जनता के पाप नष्ट होते हैं। तदवाग विसर्गो जनताग्र विप्लवो। जनता, जन के समूहों का नाम है जनता। तल प्रत्यय समूह अर्थ में हुआ है। अनंत लोगों के, जनता माने अनंत जनों के आघ पाप को नष्ट करने वाला वो है वो वाणी की रचना जिसमें प्रतिश्लोक में अबद्धवती अपि, चाहे उसमें साहित्य के गुण नहीं है, अबद्धवती है, छंद इत्यादि गड़बड़ हैं, अलंकार इत्यादि नहीं है, लेकिन उसमें नामानि अनंतस्य, अनंत भगवान के नाम और यश हैं। सच्चे साधु उसको ग्रहण करते हैं। और तो और व्यास जी नैष्कर्म ज्ञान जो निरंजन हो, निरंजन से मतलब उपाधि रहित हो, इन्हें 7 आवरणों में 5 तो ज्ञान की साधना से चली जाती हैं, 2 उपाधियां महत तत्व की और प्रकृति की वो बाकी रहती है। वो केवल भगवान के भक्ति से जाती है। बोले क्यों? ज्ञानी लोग तो कहते हैं ज्ञान से ही मोक्ष होता है। बोले नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म पद के साथ अभेद भावना करने की क्षमता तो जब अहम की उपाधि गई तो चली गई, उपाधि नहीं रही है। तो उससे क्या हुआ? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये तीनों मिट गए। जब तक अहम की उपाधि रहती है तब तक ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान इनका भेद रहता है। जब उसकी अहमिका चली गई तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान उपाधि मिट गई।
किंतु महत्व प्रकृति की उपाधि रह जाती है। ये दोनों भक्ति के बिना नहीं जाते हैं, यानी भगवान की कृपा के बिना ये दोनों आवरण बने रहते हैं। इसलिए यहां पर पहुंच करके भी ज्ञानी की नाव डूब जाती है। अव्यवधान ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है और वहां पतन हो जाता है। भक्तिहीन ज्ञान की ये दुरवस्था है। इसीलिए भगवान ने स्वयं भागवत में कहा है, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में 23वें श्लोक में, उद्धव कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशय। जब तक चित्त पिघल करके गदगद नहीं होगा, आनंद के आंसू भक्ति से नहीं आते हैं, तब तक चित्त शुद्धि की संभावना नहीं है। ये सब भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है। इसीलिए सुखदेव जी ने भी अपनी स्तुति में शुरू में कह दिया है, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्वी माने शून्य भक्ति ज्ञानहीन शून्य तप नहीं है, उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। यस्य ज्ञानमयम तपः, वेद में लिखा है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा तप है। तपस्वी माने ज्ञानी, दानपरा माने कर्म। भागवत के शुरू में ये बातें कही गई हैं। यशस्वी माने यज्ञ, और यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तपः, ये श्रुति आती है कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्ववित् है, सब कुछ जानता है, क्योंकि भगवान नित्य ज्ञानमय है, तपोमय है। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तपः, सबसे बड़ा तप है ज्ञान। तो तपस्विनो माने ज्ञानी ना, दानपरा माने कर्मी, यशस्वी माने याज्ञिक, और मनस्वी माने योगी, जिसका मन शुद्ध हो गया। मंत्र विदः माने आगम शास्त्र ज्ञाता, सुमंगला माने सदाचार आदि संपन्न। ये सब कल्याण को नहीं प्राप्त हो सकते हैं बिना यदर्पणम, बिना भगवान की भक्ति के। भागवत के शुरू में ही सुखदेव जी ने स्तुति में कहा कि भगवान की भक्ति ही मुख्य है। इसके बिना ज्ञानी बन जाओ, कर्मी बन जाओ, यज्ञ कर लो, दान कर लो, तप कर लो, कुछ नहीं।
तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात को भगवान ने भी कहा है कई जगह। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। आठवें अध्याय में भी कहा है, छठवें में भी कहा है, 6/46 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, कर्मी बन जाओ, ये सब बनने से कोई फायदा नहीं। आखिर में 6/47 में भगवान बोले योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मनाम। जितने योगी हैं उन सभियों में निर्णय कर दिया भगवान ने, जो मेरे में मन लगाकर करे, श्रद्धा के साथ भजन करता है, वो युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को स्वयं भगवान ने गीता में, भागवत में जाने कितनी जगह वर्णन किया। गीता में कई जगह कहा है। स्वयं भगवान ने कहा है 11वें अध्याय में, 53वां है, और 48 में भी कहा है, 53 में भी कहा है, अर्जुन मेरा ये रूप न वेद यज्ञाध्ययनैर् न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य हम नृलोके द्रष्टुम त्वदेनैन कुरु प्रवीर। न वेद से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से। फिर दोबारा भगवान कहते हैं नाहम वेदैर् न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमानसि माम यथा। न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, अनन्य भक्ति भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मुझको तुम जान सकते हो, देख सकते हो, मुझ में प्रवेश कर सकते हो। ये तीनों काम केवल भक्ति से होंगे, ज्ञान योग आदि से नहीं होंगे, क्योंकि वहां सब साधन करने के बाद भी निरंजन ज्ञान उसको कहते हैं कि बाकी जो उपाधियां महत तत्व की प्रकृति की रह जाती हैं तो वो भी अगर हट जाएं तो निरंजन ज्ञान होता है। उस निरंजन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उसको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसी बात को गर्भस्तुति में कहा गया है, येन्यर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुई कृच्छिन्न परम पदम तथा पतंत धोनावृत युष्मदंघ्रया। वो परम पद पर भी पहुंच करके उसका पतन हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता। तथा न ते माधवकतावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गाद त्वयि बद्ध सौहृदा। और विनायका निकप मूर्ध सुप्रभो, बड़ी बड़ी आपत्तियों के
सिर पर पांव रख करके भगवान का भक्त घूमता है। तथा न ते माधवताव का क्वचित भ्रश्यंती मार्गा त्वयि बद्ध श्रुता त्वयाभिगुप्ता विचरंती निर्भया। क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान की रक्षा के बिना माया शक्ति से कौन लड़ सकता है। यही बात उत्तरकांड में भी कही गई है। काकभुशुंडी जी ने जहां ज्ञान और भक्ति की तुलना किया है, वो प्रसंग कर लेंगे। अभी तो हम यही बता रहे हैं कि निरंजन ज्ञान भी, पहले तो निरंजन ज्ञान होना ही मुश्किल है बिना भक्ति के। लेकिन यदि कोई कहता है कि नहीं हो गया, तो भी उसकी शोभा नहीं होती है। इन्हीं बुलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख भी जहां छूट जाता है, अगर कोई भागवत मानता है तो ब्रह्म सुख को सनकादिक ने छोड़ दिया। ये बात तीसरे स्कंद में कही गई है। तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद 3:15 43 जिस समय भगवान के चरणों की तुलसी सनकादिक के पास पहुंची, वो अक्षर ब्रह्म ब्रह्मानंद में लीन थे। तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्ववीरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वोः। उस ब्रह्मानंद में लीन लोगों को भी भगवान का ऐसा दिव्य गंध का आनंद मिलाया कि उनके चित्त में संक्षोभ हुआ, प्रेमजन्य संक्षोभ। कहां से ऐसी सुगंध आ गई जिसमें ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्मानंद को भी भूल गए। इसलिए वास्तविक जो प्राप्ति है वो भगवान की शरणागति ही है। यही भागवत का, यही गीता का, यही वेदों का, उपनिषदों का वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो पुरुष है। उपनिषदों की श्रुतियां कहती हैं हम उस पुरुष को जानती हैं जिसका रूप है, रंग है आदित्य वर्णम, तमसा परस्तात्, माया से दूर है। तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति, उसको जानने के बाद ही मनुष्य मृत्यु को जीत लेगा, काल को जीत लेगा। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। श्रुति बोली, हे जीवो, अयन मने पार जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता न था, न है, न होगा। जय श्री राधे।